आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है कि दशकों से वहां तनाव की एक आग सुलग रही है जो अक्सर हिंसक झड़पों में बदल जाती है। चलिए आज इस जटिल और बहुत गहरी जड़ों वाले संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सुर्खियां तो खूब बटोरता है, लेकिन इसकी असली वजहों तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो आज जो हालात हैं उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। हम शुरुआत करेंगे मणिपुर के अनोखे भूगोल से, फिर देखेंगे कि ब्रिटिश राज ने क्या असर डाला और वहां से होते हुए आज की स्थिति तक पहुंचेंगे। हर कहानी की एक सेटिंग होती है, एक मंच होता है, और मणिपुर के मामले में ये जमीन ही सब कुछ है। तो चलिए सबसे पहले इस इलाके की बनावट को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे संघर्ष की जड़ें यहीं सबसे ज्यादा गहरी हैं। अब ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है ना, पर ये एक फैक्ट इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी उपजाऊ घाटी और उसके चारों तरफ फैला एक विशाल पहाड़ी इलाका, बस 10% घाटी और 90% पहाड़। और यहीं पर ये जो भूगोल है ना, इसका सीधा कनेक्शन दिखता है आबादी से। सोचिए 53% मैतेई आबादी रहती है उस 10% जमीन में, यानी घाटी में, और बाकी की 90% पहाड़ी जमीन पर बसे हैं नगा और कुकी आदिवासी समुदाय। जाहिर है जब ज्यादा लोग कम जमीन पर रहेंगे तो जमीन और रिसोर्सेस पर दबाव तो बढ़ेगा ही, और यही तनाव की एक बड़ी वजह है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये घाटी और पहाड़ियों का बंटवारा हमेशा से इतना पक्का था? नहीं। ये देखने के लिए कि इसे इतना फॉर्मल कैसे बनाया गया, हमें चलना होगा ब्रिटिश राज के दौर में। इस टाइमलाइन में कुछ बड़े मोड़ हैं। ब्रिटिश सीधे तौर पर शासक बनकर नहीं आए थे, पहले वो एक तरह से प्रोटेक्टर या संरक्षक शक्ति बने, लेकिन इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूरगामी थे। तो मतलब बात सीधी सी है, अंग्रेजों ने सीधे सीधे कब्जा नहीं किया, उन्होंने राजा को गद्दी पर रहने दिया, लेकिन असल कंट्रोल, असली नियम वो खुद तय करते थे। और यही स्लाइड पूरी समस्या की जड़ को सामने रख देती है। ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने घाटी और पहाड़ियों के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रखा, एक तरह का आर्टिफिशियल बंटवारा कर दिया, और इसी ने न सिर्फ लोगों की पहचान को और पक्का किया, बल्कि आने वाले झगड़ों के बीज भी बो दिए। अच्छा, अब जब अंग्रेज चले गए तो एक नया सवाल खड़ा हुआ, मणिपुर का भविष्य क्या होगा? और यही कहानी ने एक और जरूरी मोड़ लिया। जिस तरह से मणिपुर को भारत में मिलाया गया, उस पर आज तक सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह विलय जबरदस्ती करवाया गया था और इसीलिए वो इसे कानूनी तौर पर सही नहीं मानते। और देखिए, मणिपुर को पूरा राज्य का दर्जा मिलने से भी 12 साल पहले ये कानून पास हो गया। इसने क्या किया? इसने असल में ब्रिटिश टाइम के बंटवारे को ही कानूनी जामा पहना दिया और जमीन के अधिकारों को लेकर जो आज इतनी शिकायतें हैं, उनकी नींव डाल दी। और इसी कानून की वजह से मैतेई समुदाय, जिन्हें विलय के बाद एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, वो ये तर्क देते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है। उनका कहना है कि इस वजह से वो भौगोलिक और संवैधानिक दोनों तरह से पिछड़ गए हैं। अब ये जो जमीन और पहचान को लेकर शिकायतें थीं, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि ये दशकों तक चलने वाली हिंसा में बदल गई। इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां जो मांगे हैं वो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये मांगे आपस में भी टकराती हैं। मतलब नागा और कुकी दोनों के जो दावे हैं जमीन को लेकर, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और इससे समुदायों के बीच भी भयंकर संघर्ष हुआ। और ये आपसी संघर्ष कितना क्रूर हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। 1993 में सिर्फ एक दिन में 115 कुकी नागरिकों की हत्या कर दी गई। इसने बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसकी चिंगारियां आज भी महसूस होती हैं। अब जब उग्रवाद इतना फैल गया तो केंद्र सरकार ने मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और AFSPA लागू कर दिया। ये कानून आज भी वहां एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। तो चलिए अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। कुछ ग्रुप्स के साथ एक समझौता हुआ है जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। इसके तहत एक नाजुक सी शांति तो बनी भी है, लेकिन किसी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का अभी भी इंतजार है। हालांकि 30 में से 25 कुकी ग्रुप्स ने यह समझौता साइन किया है, जो बड़ी बात है, लेकिन यही नंबर एक चुनौती भी दिखाता है। इतने सारे अलग अलग गुटों के साथ एक स्थायी शांति पर पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल काम है। आज के तनाव के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा है, डेमोग्राफिक बदलाव का डर। मैतेई समुदाय का मानना है कि राज्य में आबादी असामान्य रूप से बढ़ी है
और वो इसका कारण अक्सर सीमा पार से आने वाले लोगों को बताते हैं। अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाने का ये जो डर है, ये मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के पीछे की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। वो इसे अपने अस्तित्व को बचाने के एक तरीके के तौर पर देखते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जहां जमीन, पहचान और 100 साल का इतिहास आपस में इतना उलझ गया हो, वहां शांति का रास्ता आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि इतिहास का साया आज भी बहुत गहरा है।